पिछले वीडियो में हमने सीखा था एल्डिहाइड कीटोन बनता कैसे है। इस वीडियो में हम पूरा एल्डिहाइड कीटोन ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन के हम रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। तो आपको पता है जो एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन बहुत आसान होता है, वो आराम से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट वहीं पे जो कीटोन होता है उसका ऑक्सीडेशन बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है तब जाके वो ऑक्सीडाइज होता है। वो भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। हम एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2CR7, CrO3 ये सब यूज़ कर सकते हैं हम एल्डिहाइड को एसिड बनाने के लिए, ठीक है। बट कीटोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सब रिएजेंट के आगे हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगाना पड़ेगा तब जाके वो एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो KMnO4 होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कीटोन दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कीटोन दे रखा है लेकिन साथ में प्रेशर भी दे रखा है, तो इसलिए आराम से इसे ऑक्सीडाइज, आराम से तो नहीं हाँ, लेकिन इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, RCOH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन जब उसके सामने होता है डबल बॉन्ड, KMnO4 क्या करता है, डबल बॉन्ड को भी तोड़ सकता है और डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड के लेफ्ट और डबल बॉन्ड के राइट दोनों तरफ एसिड बना सकता है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था, देखो डबल बॉन्ड छोड़ो, पहले यहाँ पे आप एल्डिहाइड देख सकते हो। तो हम सबको पता है एल्डिहाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रिंसिपल में एसिड बना सकता है। KMnO4H+ के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आराम से क्या कर सकते हैं, इसका एसिड बना देंगे, COH बना देंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। जो KMnO4 होता है वो डबल बॉन्ड को तोड़ के भी दोनों तरफ एसिड बना सकता है। तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे एक एसिड बन गया CH3COOH, यहाँ पे एक एसिड बन गया HCOOH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक डबल बॉन्ड की लेफ्ट तरफ CH3COOH और दूसरी तरफ क्या बनेगा HCOOCH2COOH, ठीक है, समझ गए। आई थिंक यही, हाँ ये दो प्रोडक्ट्स बने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं इसी का रिएक्शन CrO3 के साथ कराता तो CrO3 जो होता है वो डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में, ठीक है। लेकिन वो डबल बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता। अगर आप चाहते हो डबल बॉन्ड ना टूटे तो यूज़ CrO3, वरना यूज़ KMnO4, अगर आपको डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ एसिड बनाना है। और जो भी मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम लिए, CrO3, KMnO4, K2CR7, तो उनके आगे आपको प्रेशर और हीट लगाना पड़ेगा अगर आपको उसे कीटोन में कन्वर्ट करना है, कीटोन को अगर आपको एसिड में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीडाइज करके। अब टॉलरेंट रिएजेंट क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है। सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री की लैब जाओगे स्कूल में तो आपको एक ब्लैक कलर का सोल्यूशन मिलेगा AgNO3 का, और एक एक्वस सोल्यूशन मिलेगा, वाटर लाइक सोल्यूशन मिलेगा NH4OH का। अगर आप NH4OH और AgNO3 को मिला दोगे, मत मिलाना अभी बता रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, AgNH3 का ट्वाइस होल प्लस OH-, ये बनेगा। इसे हम कहते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप निकाल लोगे कि NH3 का 0 होता है, तो X + 2 × 0 = 1, तो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ गया। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अगर आप टॉलरेंट रिएजेंट को एक एल्डिहाइड के प्रेजेंस में रखते हो तो वो क्या कर देता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो बेसिकली टॉलरेंट रिएजेंट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिस तरह से CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को एसिड बना देता है, जिस तरह K2CR7 और KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और एल्डिहाइड को एसिड बना देते हैं, ठीक उसी तरह जो हमारे टॉलरेंट रिएजेंट और फिलिंग सोल्यूशन होते हैं वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो भी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो टॉलरेंट एजेंट क्या होता है, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में, ठीक है। और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि टॉलरेंट एजेंट का क्या होगा, रिडक्शन। अगर टॉलरेंट एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे टॉलरेंट एजेंट क्या होता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH-, ठीक है। और ये किससे बनता है, AgNO3 और NH4OH से। यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी कितनी 1 है। जब आप टॉलरेंट रिएजेंट का रिएक्शन करवाओगे एल्डिहाइड के साथ, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और टॉलरेंट रिएजेंट का रिडक्शन हो जाएगा। मतलब कि टॉलरेंट रिएजेंट के अंदर जो सिल्वर का जो वैलेंसी है वो कम हो जाएगा, रिडक्शन मतलब कि वैलेंसी कम हो जाएगी। तो पहले वैलेंसी अगर इसकी 1 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और वैलेंसी 0 हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा। तो टॉलरेंट टेस्ट को हम क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इसके रिएक्शन के एंड में हमेशा क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनता है, यानी कि Ag बनता है।
तो आपको टॉलन रिएजेंट में क्या क्या चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ कि इसके अंदर हम AgNO3 और NH4OH का सोल्यूशन लेते हैं। दूसरा, इसके अंदर एंड में क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। तीसरा, इसमें जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। चौथी चीज़ ये किस किस के साथ रिएक्ट करता है। जो टॉलन रिएजेंट होता है वो एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ भी कर सकता है, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी कर सकता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजील्डिहाइड के साथ, ठीक है। एलिफैटिक मतलब जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये जो टॉलन रिएजेंट है ये एलिफैटिक एल्डिहाइड को भी और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ही क्या इसमें कन्वर्ट कर सकता है, एसिड में कन्वर्ट कर सकता है और सिल्वर मिरर बना सकता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब जैसे मेरे पास एक कीटोन दे रखा है C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब इस C डबल बॉन्डो के जो राइट वाला कार्बन है, सबसे क्लोज कार्बन है, ये अल्फा कार्बन होता है। अगर इसके बाद भी एक कार्बन होता तो वो बीटा कार्बन होता। तो C डबल बॉन्डो के जो सबसे आगे से सबसे पहले वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। और आप देख सकते हो इस अल्फा कार्बन के पास क्या है, OH है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है वो भी टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट करके एसिड बना सकता है। उसके अलावा जो फॉर्मिक एसिड होता है वो भी जो है टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सिल्वर मिरर बना देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये फॉर्मिक एसिड को अगर आप टॉलन रिएजेंट के साथ रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, AgCO2 और H2O बन जाएगा। अब आप कहोगे इस रिएक्शन में तो एल्डिहाइड बन ही नहीं रहा, सॉरी एसिड तो बन ही नहीं रहा, तो टॉलन रिएक्शन कैसे होगी। देखो जो टॉलन रिएक्शन होती है उसका मतलब ये नहीं कि एल्डिहाइड से एसिड बनाना है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जो टॉलन रिएजेंट होता है वो अल्कोहल को भी एसिड बना सकते हैं, वो इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है। वो एल्डिहाइड को भी एसिड बना सकता है, वो अल्कोहल को भी एसिड बना सकता है। टॉलन रिएजेंट वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब ये नहीं कि टॉलन रिएजेंट एल्डिहाइड को एसिड बना रहा है, अल्कोहल को एसिड बना रहा है। मतलब ये है कि वो आँख में सिल्वर मिरर बना रहा है, ठीक है। तो टॉलन रिएजेंट का मतलब ये नहीं कि वो क्या किससे रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है। मतलब ये कि वो आखिरी में उसे सिल्वर मिरर बनाना है। तो यहाँ पे सिल्वर मिरर बनेगा, यहाँ पे भी सिल्वर मिरर बनेगा। तो ये दोनों जो है टॉलन पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है। दूसरा रिएजेंट है हमारे पास फिलिंग सोल्यूशन। अब जैसे जो टॉलन रिएजेंट था वो सिर्फ एक था, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, वो एक ही था। लेकिन फिलिंग सोल्यूशन के अंदर हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं। पहले सोल्यूशन में हमारे पास होता है CuSO4.5H2 कॉपर, ठीक है। CuSO4.5H2 ये क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है। और जो दूसरा सोल्यूशन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड। ये होता है स्ट्रक्चर इसका, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, एक एक OH, ऊपर COH होता है, नीचे COH बनता है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड। तो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट के लिए यहाँ पे एक Na बन जाएगा, यहाँ पे K बन जाएगा। तो ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम सॉल्ट टार्टारिक एसिड, इससे हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं इसको। और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास पहला क्या था, CuSO4.5H2O विच इज़ ब्लू इन कलर। दूसरा है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट टार्टारिक एसिड विच इज़ इन बेसिक मीडियम। जब इन दोनों सोल्यूशन को मिला के हमारा फिलिंग सोल्यूशन बनता है। जब हम इसका रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ बनाते हैं तो ये भी क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है। तो जो टॉलन टेस्ट होता है और जो फिलिंग टेस्ट होता है दोनों क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड को एसिड बना देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड को क्या बना देते हैं, एसिड बनाते हैं, ठीक है। अब जो टॉलन टेस्ट होता है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, सिल्वर मिरर बनता है। जो फिलिंग टेस्ट होता है इसका रिजल्ट होता है एक रेड ब्राउन PPT। तो हमने रिएक्शन की स्टार्टिंग में हमने CuSO4 लिया था। CuSO4 क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है, यानी कि CO2+ जो होता है वो ब्लू इन कलर होता है। अब देखो जो एल्डिहाइड होता है वो एसिड बन रहा है, यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो साफ सीधी बात है CO2+ का रिडक्शन होगा, और जो CO2+ का रिडक्शन होता है तो क्या बन जाता है, CO2O बन जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन का स्टेट होता है -2 + 2x = 0, 2x = 2, x की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 इधर +2, यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर यानी कि CO2+ जो होता है वो सामने वाले का यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहा होता है, खुद का रिडक्शन हो रहा होता है, और रिडक्शन करके क्या बनाता है, CO2 बना देता है जो कि रेड ब्राउन PPT होती है, ठीक है। अब जो फिलिंग सोल्यूशन होता है ये टॉलन टेस्ट के कंपैरिजन में बहुत ही वीक होता है। कंपैरिजन में बोल रहा हूँ वीक होता है बिकॉज जो टॉलन टेस्ट होता है वो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों के एल्डिहाइड के साथ दोनों एल्डिहाइड को एसिड बना सकता है। बट जो फिलिंग टेस्ट होता है वो सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड से एसिड बना सकता है। बाकी ये भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन से एसिड बना सकता है, ये भी फॉर्मिक एसिड से रिएक्ट कर सकता है। बट फ़र्क ये है कि जो टॉलन टेस्ट होता है वो एरोमेटिक के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। ये जो है ये जो हमारे पास जो था टॉलन टेस्ट, ये टर्मिनल एल्काइन यानी कि जैसे ये है, ये मेरे पास क्या है, टर्मिनल एल्काइन है, यानी कि एंड में अगर मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ
ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है, बिकॉज ये बीच में, टर्मिनल एल्काइन मतलब जो एंड में जो एल्काइन हो। अगर मैं इसका रिएक्शन टॉलरेंट टेस्ट के साथ कराता हूँ, यानी कि AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस के साथ, तो ये क्या बनाता है, यहाँ से ये O, यहाँ से H निकल जाता है, यहाँ से Ag लग जाता है। ये जो टॉलरेंट टेस्ट होता है इसके अंदर ये सिल्वर मिरर नहीं देता है, बट हाँ ये रिएक्शन कर लेता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हेलोफॉर्म टेस्ट होता है। हेलोफॉर्म टेस्ट से वही एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। जो टॉलरेंट टेस्ट और फिलिंग टेस्ट होता है वो सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे सकते हैं, नॉर्मल कीटोन्स नहीं दे सकते। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 वाला कीटोन नहीं दे सकता, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही जो है एल्डिहाइड को से देते हैं, टॉलरेंट टेस्ट भी फिलिंग टेस्ट दोनों एल्डिहाइड से देते हैं। फ़र्क ये कि टॉलरेंट जो है वो बोथ एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ देता है, ठीक है। जो हेलोफॉर्म होता है वो एल्डिहाइड के साथ भी दे सकता है, वो कीटोन के साथ भी दे सकता है, बट इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो C डबल बॉन्डों के साथ हमेशा एक CH3 जुड़ा होना चाहिए, बिकॉज इस रिएक्शन क्या होता है, जो CH3 होता है ये CHX3 में कन्वर्ट हो जाता है, X यानी कि हेलोजन में। अगर मैं रिएक्शन में NaOH प्लस I2 यूज़ कर रहा हूँ तो जो CH3 है ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे NaOCl प्लस Cl2 लेता, या फिर चलो छोड़ो या फिर चलो बता देता हूँ, NaOCl प्लस Cl2 के साथ अगर ये रिएक्शन कर रहा है, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये रिएक्शन NaOH और I2 के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये CH3 को क्या बना देगा, CHI3 बना देगा। अगर इस रिएक्शन में मैं NaOH प्लस Cl2 ले लेता तो ये CH3 को क्या बना देता, CHCl3 बना देता, यानी कि क्लोरोफॉर्म। CHI3 का आयोडोफॉर्म जो येलो कलर का होता है, और अगर मैं यहाँ पे NaOH प्लस Cl2 लेता तो यहाँ पे CHCl3 बन जाता जो कि होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और इसके अलावा NaOH I2 की जगह कई बार पेपर में आपको NaOI भी दे रखा होता है, बात सही है, NaOH और I2 से NaOI बनता है, तो सेम ही चीज़ है। बेसिकली क्या है, हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, और ब्रोमोफॉर्म भी हो सकता है। ब्रोमोफॉर्म में क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म में जो CH3 होगा वो CHBr3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप क्या ले लोगे, NaOH और Br2 ले लोगे, या फिर हो सकता है पेपर में NOBr दे रखा हो। बात वही है कि CH3 जो होगा वो क्या बन जाएगा, CX3 में, CBr3 में, CCl3 में, या फिर CI3 में, वो डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो। अगर आप I2 ले रहे हो NaOH के साथ तो CI3, अगर आप Br2 ले रहे हो तो CBr3, अगर आप Cl2 ले रहे हो तो CCl3, ठीक है। साथ में NaOH होना चाहिए। और बाकी देखो CH3 को तो उसने बना दिया CHI3, बाकी ये जो बचा है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये क्या हो जाता है, RCOO माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हेलोफॉर्म के लिए चाहे वो आयोडोफॉर्म में आपके पास I2 होगा, क्लोरोफॉर्म के लिए आपके पास Cl2 होगा, और ब्रोमोफॉर्म के लिए आपके पास Br2 होगा, साथ में NaOH भी होगा। तो क्या करेगा, ये CH3 को CHBr3, CHCl3, CHI3 में कन्वर्ट कर देंगे, और बचा वो जो आपके पास बचा होगा कंपाउंड उसको वो ऑक्सीडाइज करके RC डबल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर HC डबल बॉन्ड O माइनस में, या फिर PHC डबल बॉन्ड O माइनस को डिपेंड करेगा क्या दे रखा है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए C डबल बॉन्डों के साथ क्या होना चाहिए, एक CH3 होना ज़रूरी है, बिकॉज CH3 का ही आप CCl3 बना सकते हो, ठीक है। तो C डबल बॉन्डों के साथ CH3 होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए, समझ गए, ओके। जैसे ये दे रखा है I2CH3COH, तो आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब रिडक्शन की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे हो सकता है। तो एल्डिहाइड को अगर मैं रिड्यूस करा तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और मैं क्या क्या रीजन यूज़ कर सकता हूँ, मैं LiLH4, NaBH4, बॉवल ब्लैंक रिडक्शन कर सकते हैं हम NaC2H5OH के साथ, हम H2Ni का यूज़ कर सकते हैं, हम डबल एच का यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे डबल एच तो एल्डिहाइड में करता था कन्वर्ट, अगर मैं डबल एच को एल्डिहाइड में रख दूँ तो क्या होगा, देखो डबल एच जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, तो वो एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बाकी जो LiLH4 होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को और सबको कर देता है, बट अब यहाँ पे एल्डिहाइड की बात हो रही है। कीटोन के लिए, कीटोन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, रीजेंट सेम ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ वो है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन रिएक्शन, और आपके पास आता है क्लेमेंसन और वुल्फ-किशनर, तो आपके पास अगेन 2 नेम रिएक्शन आ गई। क्लेमेंसन रिएक्शन के अंदर हम रिएजेंट का यूज़ करते हैं, हम ZnHg कंसनट्रेटेड HCl यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, यानी कि क्लेमेंसन रिएक्शन में हम एसिडिक मीडियम का यूज़ करते हैं। वहीं पे जो वुल्फ-किशनर रिएक्शन होता है उसमें क्या यूज़ करते हैं, NH2NH2 यानी कि हाइड्रोजीन का, ये हाइड्रोजीन होता है। इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल का, ये ग्लाइकोल का, और बेसिक क्यों है, तो बेसिकली वुल्फ-किशनर में हम बेसिक मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं।
क्लेमेंसन के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ZnHg इन एसिडिक मीडियम। क्लेमेंसन के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं हाइड्रोजन का इन बेसिक मीडियम, और साथ में ग्लाइकोल भी है। दोनों का फंक्शन सेम होता है, दोनों क्या कर देता है, सी डबल बॉन्डों को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? क्योंकि जो ZnHg HCl होता है ये 4 हाइड्रोजन दे देता है, एक हाइड्रोजन इसको, फिर एक हाइड्रोजन इसको, फिर एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, तो क्या बन गया H2O, H2O बाहर निकल जाता है, मेरे पास क्या बच जाता है, RCH2R बन जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो LiLH4 ये सब थे, ये सिर्फ 2 H देते इसको, एक H, तो RCH2OH बन जाता था। ये पाँचों के पाँचों क्या कर देते, जैसे यहाँ पे भी एक H दे दिया, एक H दे दिया, तो RCHROH बन जाता, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता था। ये जो क्लेमेंसर और वुल्फ किश्नर है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये 2 H ना देने की जगह 4 H देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन पे 2 H चले जाते हैं तो वो H2O करके बाहर निकल जाता है, और कार्बन पे 2 H रह जाते हैं तो वो एल्केन बना देता है। ठीक है, वुल्फ किश्नर के अंदर भी सेम होता है, HH 2 H के साथ ऑक्सीजन बाहर और RCH2R बन गया, एल्केन बन गया। इसके अंदर हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं इन बेसिक मीडियम। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चलो एक क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा, अभी तो क्या ही बताऊँ, अभी तो कोई क्वेश्चन आएगा तब बता। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं इसके अंदर ZnHg कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवा दूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे HCl जो है, सबसे पहले OH के यहाँ पे Cl लग सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इसके लिए अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ZnHg कंसनट्रेटेड HCl और N2H4 के OH यानी कि क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर, दोनों के अंदर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। बस ये जो दोनों होते हैं ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही एल्केन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कीटोन है, तो इसने क्या कर रहा है, H2 बाहर निकाल लो, यहाँ पे एल्केन बन गया, इसको एज इट इज़ रहने देगा। इसमें भी ये क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। और इसमें अच्छा यहाँ पे KOH है, तो ये OH का जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यहाँ पे OH लग जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन में H2 लेता तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता और ये कीटोन को भी रिड्यूस कर देता, पर ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाता। अगर मैं LiLH4 लेता तो वो एस्टर को रिड्यूस करके क्या बना देता, एल्कोहल बना देता, कीटोन को भी अल्कोहल बना देता, डबल बॉन्ड को LiLH4 रिएक्ट नहीं करता, और ये भी एज इट इज रहता। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, कीप इट। फिर आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, थोड़ा जल्दी करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो एल्डिहाइड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कीटोन, बिकॉज कीटोन के अंदर क्या होता है, कार्बन की दोनों साइड कार्बन होता है, एल्डिहाइड में एक साइड कार्बन होता है, एक साइड H होता है, तो वहाँ पे हिंड्रेंस कम होती है और आराम से न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर देता है। जैसे मेरे पास, अच्छा सबसे पहले आपको स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करनी है। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है एल्डिहाइड में, और उस सबसे कम होती है फॉर्मेल्डिहाइड में, सबसे कम होती है फॉर्मेल्डिहाइड बिकॉज सबसे कम हिंड्रेंस है। फिर होती है एसिडल्डिहाइड में, फिर होती है बेंजल्डिहाइड में, फिर होती है एसीटोन में, फिर होती है इसके अंदर फिर बाकी बहुत सारे। अच्छा, जो बेंजोफिनॉन होता है वो तो सबसे ज़्यादा हिंडर होता है, वहाँ पे तो कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, पहले आपको सबसे पहले चेक करना है स्टेरिक हिंड्रेंस, फिर आपको चेक करना है डेल्टा प्लस कार्बन। सबसे पहला आपका जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो होता है हिंड्रेंस कहते हैं। सबसे कम हिंड्रेंस एल्डिहाइड के अंदर होती है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस दोनों क्वेश्चन, इन तीनों के अंदर बेंजेल्डिहाइड है, तो इसमें आपको हिंड्रेंस चेक नहीं करनी। सेकंड फैक्टर क्या आता है, डेल्टा प्लस। NO2 क्या बनाता है, माइनस आर इफेक्ट, तो इस पर डेल्टा प्लस भेजेगा। OH क्या है, प्लस आर इफेक्ट, तो इसमें क्या भेजेगा, डेल्टा माइनस। OH क्या है, डेल्टा, OH क्या है, प्लस आई प्लस आर, तो ये क्या भेजेगा, डेल्टा माइनस। लेकिन ये जो OH है ये मेटा पे है, और ऊपर से इसके पास माइनस आई इफेक्ट भी है, तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो माइनस आर से छोटा होता है, लेकिन हाँ कुछ तो प्लस भेजेगा, तो इसलिए ये और ये तो ऑर्थो पे, और ये बहुत ज़्यादा डेल्टा प्लस भेजेगा, सॉरी डेल्टा माइनस भेजेगा, तो ये तो सबसे कम अनस्टेबल होगा। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है। अगर आप कार्बन पे नेगेटिव भेज रहे हो, डेल्टा माइनस भेज रहे हो, तो ऑफकोर्स ही बात है जो न्यूक्लियोफाइल है उसे रिपेल करेगा, तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मेरे पास ये एल्डिहाइड है, अगर मैं इसको रिएक्शन HCl के साथ करा रहा हूँ, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस के साथ Cl लग जाएगा। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइज कराऊंगा तो यहाँ H लग जाएगा, या फिर यहाँ का H प्लस भी इधर लग जाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे अगर मेरे पास ये रिएक्शन दे रखी है, चलो एक क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, यहाँ पे हाइड्रोलाइज करा रहे हो, तो ये COH बन जाते हैं। अब मैं अगले रिएक्शन में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। डेबलाइज क्या करेगा, इसे CHO में कन्वर्ट कर देगा, हमने पढ़ा था, इसे के CHO में कन्वर्ट कर देगा। NH3 क्या करता है, ये हम अगले चैप्टर या अमीन्स में आएगा, अभी भी नहीं पढ़ा रहा। एडिशन ऑफ NH, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा ये वाइट क्रिस्टल बनाता है। कैसे, देखो सेम ही प्रोसेस है, RC डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे मैं एल्डिहाइड ले रहा हूँ बिकॉज एल्डिहाइड में रिएक्शन फेवरेबल होता है, कम हिंड्रेंस होती है। माइनस प्लस NaHSO3, तो Na प्लस इधर रिएक्ट करेगा और HSO3 इधर बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, यानी कि यहाँ का H ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर का Na था वो नीचे आ जाएगा।
और ये जो बनता है ये होता है एक वाइट क्रिस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो रिएक्शन होता है NaHSO3 का, ये सारे के सारे एल्डिहाइड दे सकते हैं। ऑल एल्डिहाइड्स कैन गिव सब्स्टिट्यूशन विद NaHSO3 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है। और कीटोन के अंदर सिर्फ मिथाइलिक कीटोन्स यानी कि जिन कीटोन के पास CH3 ग्रुप होता है सिर्फ वही NaHSO3 का रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कीटोन है, इसके पास CH3 है तो ये आराम से क्या बना देगा, OH, और यहाँ पे SO3Na बन जाएगा, वाइट क्रिस्टल बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी CH3 या CH2 तो C डबल बॉन्डों के साथ CH2 जुड़े, CH3 नहीं जुड़े, तो ये वाइट क्रिस्टल नहीं दे पाएगा सोडियम बाइसल्फेट के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हो C डबल बॉन्डों के साथ CH3 जुड़ा है तो ये आराम से क्या दे देगा, वाइट क्रिस्टल दे देगा सोडियम बाइसल्फेट के साथ, ठीक है। इसके बाद अच्छा, अगर मैं एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहा हूँ एल्कोहल के साथ, अगर मैं एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहा हूँ, ये मेरे पास एल्डिहाइड है, अगर मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ एल्कोहल के साथ, ये एल्कोहल गिवन है, तो कैसे होगा रिएक्शन, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो एल्कोहल का आपको पता है कि एसिडिक नेचर डोमिनेट करता है, तो ये H प्लस देगा तो यहाँ पे OCH3 लग जाएगा और यहाँ H लग जाएगा। अब एक कार्बन पे क्या है, OR ग्रुप है और OH ग्रुप है, तो ये क्या होता है, हेमी एसिडल होता है। हेमी एसिडल जो बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, बिकॉज एक ही कार्बन पे OH और एक ही कार्बन पे क्या है, OR ग्रुप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये H यहाँ से निकल जाएगा, और क्योंकि हेमी एसिडल अनस्टेबल होगा तो इस केस में जो एल्कोहल है उसका एसिडिक नेचर जो है थोड़ा कम हो जाएगा और उसको न्यूक्लियोफिलिक नेचर डोमिनेट कर जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OCH3 लग जाएगा। समझ गए, तो हमारा आखिर में एसिडल बन जाएगा। जब एक कार्बन पे OH हो और OR हो उसे हेमी एसिडल बोलेंगे, जब एक कार्बन पे 2 OR ग्रुप हो तो उसे हम एसिडल बोलेंगे। ये क्या है, एसिडल है और ये हेमी एसिडल है, ये अनस्टेबल होगा तो यहाँ से H टूटेगा और R-OH का जो R- है ये यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, एसिडल बना देगा, ठीक है। तो इस तरह एल्डिहाइड और एल्कोहल की रिएक्शन होती है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊँ, अगर मेरे पास एक कंपाउंड जो रखा है इसमें LiLH4 से रिएक्ट करा तो यहाँ पे 2H देगा तो एल्कोहल बन जाएगा। ये क्या रखा है, C डबल बॉन्ड OC से एस्टर को भी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी के अंदर है, पहले मैं इसका रिएक्शन कैसे करा रहा हूँ, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ। तो जो इथाइलिन ग्लाइकोल होगा CH2OH CH2OH, हमेशा याद रखना जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो डबल बॉन्डों के साथ O और इथाइलिन ग्लाइकोल का रिएक्शन हो, हमेशा H2O बाहर निकलता है, H2O बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। जब भी आपके पास C डबल बॉन्ड हो और इथाइलिन ग्लाइकोल हो, हमेशा H2O बाहर निकाल लो और मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचता है। आप ध्यान से देखोगे तो ये O बच गया और CH2 बच गया, और CH2 साथ में बॉन्ड बना रहे तो कुछ ऐसा बच जाएगा, और ये तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा फिर LiLH4 करा रहे तो ऑफकोर्स ये बात है, ये तो उससे एल्कोहल बना देगा, और फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो वापस क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, समझ गए। तो जब मैं कीटोन का रिएक्शन कराता हूँ इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ तो वाटर बाहर निकलता है और ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। जब मैं वाटर के साथ इसका फिर से रिएक्शन कराता हूँ तो कीटोन बन जाता है। तो कीटोन का रिएक्शन अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकोल से कराता हूँ तो पानी निकलता है। जब वो पानी निकलता है और ये स्ट्रक्चर बनता है, जब मैं पानी को इसके साथ फिर से रिएक्ट कराता हूँ तो फिर से ये बना देता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि आप क्या कर रहे हो, C डबल बॉन्ड को इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट करा तो पानी बन रहा है और एक स्ट्रक्चर बन रहा है। जब ये पानी स्ट्रक्चर फिर से रिएक्ट करेंगे तो वापस ये बन जाएगा, समझ गए। ये मेन चीज़ होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार ये वाला पेज पढ़ लेना, जेमिनल डायल की स्टेबिलिटी का कैसे करते, एक बार ये पढ़ लेना और समझ लेना, ठीक है। अब आता है रिएक्शन विद NH3 एंड डेरिवेटिव। NH3 आपको पता है अमोनिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ पे NH3 गिवन है, अगर मैं इसमें से एक H निकाल के कुछ और ऐड कर दूँ, अगर मैंने यहाँ से एक H निकाल के OH ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हाइड्रोक्साइल अमाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक H ऐड करने के यहाँ पे फिर से ये NH2 लगा दूँ तो ये बन जाता है हाइड्रोजीन, समझ रहे हो। अगर मैं एक H की यहाँ पे एक H की जगह मैं NH2 लगा दूँ तो ये बन जाता है हाइड्रोजीन। अगर यहाँ पे मैं एक H की जगह OH लगा देता हूँ ये बन जाता है हाइड्रोक्साइल अमाइन। अगर मैं एक H की जगह यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NH और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक बेंजीन रिंग तो ये बन जाता है फिनाइल हाइड्रोजीन। ये हाइड्रोजीन था और हाइड्रोजीन पे मैंने क्या लगा दिया, फिनाइल लगा दी तो फिनाइल हाइड्रोजीन बन गया। अगर मैं इस रिंग के ऊपर अगर मैं यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 लगा दूँ तो ये बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। अगर मैं NH के साथ यहाँ पे लगा दूँ C डबल बॉन्डो NH2 तो ये बन जाएगा सेमी कार्बोसाइड। मतलब आप देख सकते हो NH3 था, NH3 में से मैंने एक H बाहर निकाला और एक H बाहर निकालने के बाद मैंने ये लगा दिया
तो ये क्या हो गया, अमोनिया का डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव का नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड। NH3 डबल बॉन्ड NH2 क्या है, सेमी कार्बाजाइड। NH2OH क्या है, हाइड्रोक्साइल अमाइन। NH2R, अगर मैं NH2 के साथ R लगा दूँ तो बन जाता है अमीन। अगर मैं NH2 लगा दूँ वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हाइड्रोजीन। समझ रहे हो, ये मेन चीज़ है। इसका रिएक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे H+ की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। यहाँ पे मैं NH3 के डेरिवेटिव का रिएक्शन करा रहा हूँ एल्डिहाइड के साथ H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे H+ बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा। N के पास लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर देगा और यहाँ पे ये इस पर अटैक कर देगा, N पे प्लस आएगा। प्लस को ख़त्म करने के लिए ये यहाँ का इसका जो H है, ये यहाँ का जो H+ है, इसका जो H+ होगा वो ऊपर चला जाएगा, H+ का ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे OH2+ बन जाएगा जो रिमूव हो जाएगा, और कार्बन पे प्लस आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पे माइनस लाने के लिए एक और H रिमूव हो जाएगा, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो और ये ब्लड बन जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पे H2 क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये मैकेनिज़्म है, एक बार आप यहाँ से एक बार रीड कर लेना, ये मैकेनिज़्म है, मैंने अभी आपको समझा दिया। जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है, कैसे बनेगा, आपको हमेशा H2 बाहर निकाल दिया, H2 बाहर निकाल दिया, जो बना बन गया। H2O बाहर निकाल दो, OH2 बाहर निकाल दो, जो बचा वो साथ में लिख दो। कि आप देख सकते हो NH2 क्या है, हाइड्रोजीन। रिएक्शन के बाद क्या बनता है, हाइड्रोजोन। NH2R ये क्या है, अमीन। ठीक है, ये क्या है, अमीन। NH2OH ये क्या है, हाइड्रोक्साइल अमाइन। अगेन इसमें भी O बाहर निकाल दो, H2 बाहर निकाल दो, OH2 बाहर निकाल दो। जब भी आपका एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है अमोनिया के डेरिवेटिव का, हमेशा H2O बाहर निकालना है, और जो बनेगा बन जाएगा। इसमें भी अगेन H2O बाहर निकाल दो, जो बनेगा बन जाएगा। ये क्या है, ये फिनाइल हाइड्रोजीन है, ये हाइड्रोक्साइल अमाइन है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है ना। अगेन इसमें से भी H2 बाहर निकाल दिया, ये बन गया, और ये क्या बन गया, हाइड्रोजोन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, तो हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बन गया। ठीक है, ये जो DNP होता है इसका कलर भी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका कलर होता है रेड और ऑरेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है जी में कि DNP का कलर क्या होता है, वो होता है हमेशा रेड और ऑरेंज। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ एल्डिहाइड दे सकता है, तो इसलिए DNP जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, ये सेमी कार्बाजाइड होता है, समझ गए होगे आप। H2